वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम इंग्लिश पेपर का हिंदी में ट्रांसलेट सीखेंगे। मेरे चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियो मिलेगी जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने में मदद मिलेगी। फर्स्ट क्लास, इसको रोमन भाषा में, रोमन लैंग्वेज में 10th बोर्ड एग्ज़ाम मस्ट अंडर 2 टेस्ट सिस्टम। इसके डिटेल में देखेंगे क्या है न्यूज़ में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मतलब CBSE हैज़ क्लैरिफाइड, क्या क्लैरिफाई किया है, डैट इट विल बी मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब करना ही पड़ेगा, फॉर ऑल क्लास 10th स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन अंडर, मतलब सबको ही, जो भी 10th क्लास में बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको अपीयर मतलब एग्ज़ाम देने जाना ही पड़ेगा। फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन अंडर न्यू 2 बोर्ड सिस्टम एग्जामिनेशन सिस्टम 2 बी रोल अंडर 2026, मतलब 2 बोर्ड एग्ज़ाम सिस्टम में सबको अपीयर मतलब होना ही पड़ेगा। कैसे कि स्टूडेंट हु फेल टू अपीयर इन एट लीस्ट 3 सब्जेक्ट, मतलब 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने अगर जो नहीं गए, अपीयर मतलब देने जाना, नहीं देने गए, इन द फर्स्ट एग्ज़ाम विल बी प्लेस इन द एसेंशियल रिपीट कैटेगरी एंड विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन फॉर द सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम फॉर द फाइनल ऑफिशियल सेट, मतलब अगर जो फर्स्ट एग्ज़ाम देने नहीं गए तो उनको बाकी सब एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। और क्या डिटेल में देखते हैं। CBSE हैज़ ऑल्सो अर्ज स्टूडेंट्स, CBSE ने आर्ग्यू किया है क्या, पेरेंट्स एंड स्कूल नॉट बी मिस्ड बाय रूमर, मिसलीड मतलब कोई भी गलत सूचना, बाय कोई भी रूमर्स यानी गलत सूचना फैलाते वो, ऑफ क्वेश्चन पेपर लीक एट क्लास, कोई भी ऐसे रूमर से दूर रहें, मिसलीड रूमर से, जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के पेपर लीक हुए। बोर्ड एग्जाम बिगिन ऑन ट्यूसडे, जो ट्यूसडे को होने वाला है। द क्लैरिफिकेशन follows request received by the board seeking permission for the student who missed the first exam to directly appear in the second one, जो फर्स्ट एग्जाम मिस कर दिए हैं वो सेकंड एग्जाम में अपीयर करने के लिए, मतलब ऐसा। CBSE हैज़ रिजेक्टेड सच रिक्वेस्ट, वो CBSE बोर्ड ने रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया, मतलब आप फर्स्ट एग्ज़ाम आपने पेपर नहीं दिया तो आप सेकंड पेपर भी नहीं दे पाओगे। CBSE हैज़ रिजेक्टेड सच रिक्वेस्ट, यानी CBSE ने ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। सेइंग, क्या बोला CBSE ने, सेइंग द पॉलिसी डजंट अलाउ, मतलब ये उनके रूल्स और रेगुलेशन अलाउ नहीं करता है, एनी रिलैक्सेशन, इस तरह का कोई भी रिलैक्सेशन अलाउ नहीं करता है। किसका, CBSE का पॉलिसी। CBSE एग्जामिनेशन कंट्रोलर सन्मय भारद्वाज, Sanyam Bhardwaj said it is mandatory for all the students to appear in the first board exam, मतलब ये बोल रहे हैं कि CBSE कंट्रोलर जो हैं सन्यम भारद्वाज बोल रहे हैं कि ये सबके लिए मैंडेटरी है, मतलब करना ही पड़ेगा, पहला एग्ज़ाम देने जाना ही पड़ेगा बोर्ड का। ऑल पास and eligible student will be allowed to improve their performance, मतलब जो पास हैं और एलिजिबल स्टूडेंट हैं उनको अलाउ किया जाएगा उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए, इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ साइंस मैथमेटिक्स, मतलब साइंस और मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस।
इफ अ स्टूडेंट दैट नॉट अपीयर्ड इन 3, मतलब अगर जो कोई बच्चा नहीं अपीयर हो रहा है 3 और मोर सब्जेक्ट, 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन, पहले एग्जामिनेशन में, देन ही और सी, लड़का ही लड़के के लिए और सी लड़की के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन, तो दूसरे एग्जाम बोर्ड में भी नहीं अपीयर होने दिया जाएगा। सच स्टूडेंट, ऐसे बच्चे, विल बी प्लेस इन द एसेंशियल रिपीट, इनको एसेंशियल रिपीट में कैटेगरी में डाला जाएगा, एंड कैन टेक द एग्जामिनेशन ओनली नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल ही ये बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। इन द मेन एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ फेब नेक्स्ट ईयर मंथ, फेब मंथ में, ही सेड स्टूडेंट हु गेट he said student who get a compartment in the first compartment, मतलब फेल हो जाना, in the first examination will be allowed to appear in the second examination under the compartment category, फेल कैटेगरी में ही वो लोग सेकंड एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। द बोर्ड हैज़ ऑल्सो मेड, बोर्ड ने क्या बोला, इट क्लियर डैट एडिशनल और स्टैंड अलोन सब्जेक्ट विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर passing class 10th and request seeking exemption from these rules will not be entertained. Over 46 lakh students from 46 लाख बच्चे from India and abroad are set appear, while class 10th exam will be concluded on March 10. Class 12th exam will end in April 19. अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।